शहबानो केस 1985, इसके बारे में तो सुना ही होगा। नहीं सुना? अब कुछ याद आया? आपने हक मूवी तो देखी होगी, और अगर नहीं भी देखती है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन। तो ये वाली जो मूवी है, हक मूवी, ये इसी केस पर बेस्ड है। सो द क्वेश्चन अराइजेस दैट कि कोई रिलीजन एक वुमेन के मेंटेनेंस के राइट को अफेक्ट कर सकता है। आई विल टेल यू द आंसर एट द लास्ट, एंड द आंसर इज द जजमेंट इटसेल्फ। शहबानो एक 62 ईयर की मुस्लिम वुमेन थी और उनकी शादी 43 साल तक चली, और उनके हस्बैंड ने उन्हें ट्रिपल तलाक देकर छोड़ दिया, और उनके पास में कोई इनकम भी नहीं थी। इसीलिए उन्होंने सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम किया। अब एक लीगल इशू अराइज हुआ, दैट इज, क्या डिवोर्सी मुस्लिम वुमेन सेक्शन 125 सीआरपीसी के अंडर मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है या नहीं। तो इस बात पर उनके हस्बैंड का आर्ग्यूमेंट था कि सीआरपीसी अप्लाई नहीं होगा, मुस्लिम पर्सनल लॉ अप्लाई होगा। देन फिर सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 125 सीआरपीसी सभी वुमेन्स पर एप्लीकेबल है, इस पर रिलीजन का कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वाइफ खुद को मेंटेन नहीं कर सकती तो हस्बैंड को मेंटेनेंस देना ही होगा। रिलीजन वुमेन के बेसिक राइट से ऊपर नहीं हो सकता, एंड शहबानो बेगम को मेंटेनेंस मिल गया। ये एक ऐसा केस था जिसने वुमेन राइट को नेशनल डिबेट बना दिया, और इससे वुमेन राइट्स स्ट्रांग हुए और सेक्युलर नेचर ऑफ इंडियन लॉ को भी सपोर्ट किया। एंड इस लॉ से यह क्लियर हुआ कि पर्सनल लॉ इज सबऑर्डिनेट टू कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, और इसके बाद गवर्नमेंट ने मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट भी पास किया।